Good morning, students. Today we will start past tense, and I have told you about past tense a little bit earlier. Now I am explaining you with the example. As in present tense, जैसे कि हम present tense में करते हैं, past tense में भी same वही चार पार्ट होते हैं इसके। जैसे प्रेजेंट सिंपल किया था हमने, प्रेजेंट नेगेटिव किया था, प्रेजेंट इंटरोगेटिव किया था, प्रेजेंट इंटरोगेटिव नेगेटिव किया था. नाउ सेम एज इट इज इन पास्ट टेंस. पास्ट सिंपल नेगेटिव, पास्ट सिंपल इंटरोगेटिव एंड पास्ट सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव. एक एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं. सेम वही है पैटर्न. मेन पैटर्न सेंटेंस का वही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैटर्न. हमें हमेशा याद रखना है, बिना पैटर्न के हम करेक्ट सेंटेंस नहीं बना सकते हैं. तो सिर्फ हमें टेंस का ध्यान रखना है. इस पैटर्न को जब हम फॉलो करते हैं तो टेंस का ध्यान रखना है, हमें कौन सा टेंस में सेंटेंस बनाना है. तो वर्ब में उसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाता है. ठीक है, टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की फॉर्म आती है और वर्ब के अकॉर्डिंग, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, हमारी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. क्लियर. ना पास्ट सिंपल देख लेते हैं. आइडेंटिफिकेशन, पैटर्न सब कुछ आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है. ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं. मैंने एक पत्र लिखा. ये जैसे कि मैंने आपको पास्ट सिंपल और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंस बताया था, कंफ्यूजन होती है. सेम वही, क्योंकि पास्ट टेंस का सेंटेंस हम दो तरीके से लिख सकते हैं. मैंने एक पत्र लिखा, या फिर इसको बोले मैंने एक पत्र लिखा था. सेम थिंग है. ओके. अब इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हमें पता है मैंने मीन्स आई, मैंने लिखा है. उसके बाद वर्ब आएगी और पास्ट टेंस में हमें पता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है. ओके. राइट, लिखना. वर्ब हमारी क्या है, लिखना. तो लिखना राइट, सेकेंड फॉर्म रोट. राइट, रोट, रिटन, थर्ड फॉर्म. ठीक है. तो ये आ गई वर्ब हमारी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र. ठीक है. तो एक पत्र, अ लेटर, लास्ट में फुल स्टॉप. क्लियर. नाउ पास्ट सिंपल नेगेटिव. अब नेगेटिव आते ही दिमाग में ये आना चाहिए कि हमें सेंटेंस में नॉट लगाना है. नॉट, नेवर, नहीं आ सकता है, ना आ सकता है, कभी नहीं आ सकता है ना. तो कभी नहीं आता है तो नेवर यूज़ करते हैं. तो हमें ये पता है कि नेगेटिव आता ही दिमाग में आना चाहिए कि नॉट लगाना है सेंटेंस में, या नेवर यूज़ करना है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग है. चाहिए. मैंने एक पत्र नहीं लिखा और मैंने एक पत्र नहीं लिखा था. सेम थिंग है. ठीक है. सेम ट्रांसलेट करेंगे. अब नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग डू, डज, डिड, ये जो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब्स होती है ना, डू, डज, डिड, ये यूज़ करते हैं हम लोग. ठीक है. प्रेजेंट टेंस है तो डू डज यूज़ करते हैं, और पास्ट टेंस है तो डिड यूज़ करेंगे. प्रेजेंट टेंस में हमें दो वर्ब होती है, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जब हम वर्ब में एस और यस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पर दो वर्ब्स हैं. और डिड में कोई फर्क नहीं पड़ता सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है. सेम एज इट इज डिड, ये भी सेकंड फॉर्म है. ये हेल्पिंग वर्ब की तरह ज़्यादातर यूज़ में आती है. ठीक है. यहाँ पर हमने अब आ जाएगा पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब पास्ट टेंस है तो डू डज नहीं आएगी, डिड आएगी. आई डिड. नॉट आएगा फिर, मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है ये नॉट. क्लियर. पैटर्न ध्यान रखना है ना. पैटर्न गलत होगा तो सेंटेंस गलत हो जाएगा. मीन्स हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ये नॉट आएगा. आई डिड नॉट राइट. अब यहाँ पर राइट क्यों आया, क्योंकि हमें पता है पास्ट टेंस में तो सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं. तो जैसे यहाँ पर रोट आई थी, तो यहाँ भी रोट आने चाहिए. रीज़न इज वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड, क्योंकि पास्ट टेंस को करने के लिए हमने ये ऑलरेडी डिड कर दिया है, हमारा पास्ट टेंस ऑलरेडी हो गया है. तो डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. ओके. और लास्ट में ऑब्जेक्ट. आई डिड नॉट राइट अ लेटर. नाउ थर्ड पॉइंट, पास्ट सिंपल इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव कौन से होते हैं, क्वेश्चन मार्क वाले, क्वेश्चन सेंटेंसेस. दो तरीके से स्टार्ट होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब से या फिर WH वर्ब से. ठीक है. यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाला किया है हमने. क्या मैंने एक पत्र लिखा. ठीक है. इंटरोगेटिव सेंटेंस है. क्या आ गया, पास्ट टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट टेंस के लिए क्या आएगा, डिड. ठीक है. क्योंकि डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी. इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए डिड. सब्जेक्ट आ गया आई राइट अ लेटर. अगेन राइट आया, फर्स्ट फॉर्म आई है. क्यों आई है, क्योंकि पास्ट टेंस के लिए हमने ऑलरेडी डिड यूज़ किया, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. क्लियर. नाउ पास्ट सिंपल इंटरोगेटिव नेगेटिव. इंटरोगेटिव है मीन्स क्वेश्चन सेंटेंस है.
क्या से, क्यों से, इनसे स्टार्ट होगा। और नेगेटिव है तो क्या आएगा माइंड में कि हमें नॉट लगाना है। क्या मैंने कल एक पत्र नहीं लिखा, नहीं आ गया। क्या से स्टार्ट हो रहा है, इंटरोगेटिव है, और नहीं आ गया तो ये नेगेटिव है, मीन्स हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। डिड आई नॉट राइट अ लेटर यस्टरडे, कल नहीं लिखा, मतलब पास्ट टेंस के लिए बोल रहे हैं तो यस्टरडे आएगा। और कल अगर टुमारो भविष्य काल के लिए है, फ्यूचर टेंस के लिए है तो टुमारो आएगा। क्लियर। यहाँ पर पास्ट टेंस है इसलिए हमने यस्टरडे यूज़ किया है। हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट आ गई, सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वर्ब मेन वर्ब आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर। सेम जैसे प्रेजेंट टेंस में किया था वैसे ही पास्ट टेंस में है। टेंस का ध्यान रखना है, पैटर्न का ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज पैटर्न। ओके, इनफ फॉर टुडे। रिवाइज द टेंस।